Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. Today I am going to discuss the problem of Rolle's theorem. गणित बच्चे लोग, मैंने क्या पढ़ाया था? Rolle's theorem और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का पूरी थ्योरी में दे दिया था पिछले लेक्चर में. गणित आज हम लोग क्या देखें? 4 प्रॉब्लम्स आर देयर बेस्ड ऑन Rolle's theorem. 4 प्रॉब्लम क्या है? Rolle's theorem पे बेस्ड है. हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा. कह रहा Rolle's theorem is verified or not for the following function. ये जो 4 को दिया गया फंक्शन ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें चेकआउट करना है. तो पहले बताओ प्यारे बच्चे, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट क्या था रॉल्स थ्योरम का? मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. ठीक है, क्या बतलाए थे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, आप देख सकते हैं जाकर के. एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डिफाइन किया है बच्चे लोग क्लोज इंटरवल ए बी में है. ठीक है, ये इसका डोमेन कहलाता है. अरे इसके बीच में डिफाइंड है. और आर मतलब पूरे रेंज कुछ भी हो सकता है. रेंज कुछ भी हो सकता है. आर क्या है? पूरी रेंज दिखा रहा है. रेंज कुछ भी हो सकता है. ठीक है, टोटल रियल नंबर. बट लेकिन डोमेन क्या डिफाइंड है रॉल्स थ्योरम? क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, पहला कंडीशन क्या था बच्चे इनका पहला कंडीशन था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. पहला इनका क्या कंडीशन था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. मैं पढ़ाया था पिछले क्लास. और थ्योरी देखो तब प्रॉब्लम देखो. मैंने बताया था कि एफ एक्स इज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा. इनका दूसरा कंडीशन क्या था कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. और इसी में और डिफरेंशिएबल बोले या एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर, ठीक है, फॉर ओपन इंटरवल ए बी. एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ओपन इंटरवल ए बी. डिफरेंशिएबल मतलब यही टर्म होता है. पिछले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशिएबल बोले या तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करे. एफ डैश अगर एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है. रेडी? इन ओपन इंटरवल ए बी. इनका तीसरा कंडीशन क्या था बच्चे लोग? इनका तीसरा कंडीशन था कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, मींस ए वाला ए पे, एंड एट एक्स इज इक्वल टू बी पे दोनों इक्वल होगा. ये तीसरा इनका स्टेटमेंट था. तो तीनों स्टेटमेंट अगर फुलफिल हो जाता है, तीनों में अगर कोई भी एक फेल हो जाएगा तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा. तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करना चाहिए. तीनों में कोई एक फेल कंडीशन तो रॉल्स थ्योरम फेल. गड़ी जैसे आपका कैसे 5 पेपर बहुत एसेंशियल होता है, 5 पेपर में कोई एक पेपर फेल हो गए तो आप फेल कर जाओगे. उसी प्रकार से तीनों पास होना चाहिए. तीनों में अगर कोई एक कंडीशन फेल हो गया तो रॉल्स थ्योरम फेल कर गया. ठीक है, मींस नॉट वेरीफाइड. चलो इनका फिर क्या बोले थे? ये बोले हैं बच्चा देन देयर एग्जिस्ट at least one point C such that, इस प्रकार एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा such that f dash C is equal to 0 और where C की जो वैल्यू होगी C belongs to open interval A B. C कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बच्चा? मतलब A से B के बीच में होना चाहिए C की वैल्यू. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों ने बताए हैं रॉल्स थ्योरम बताया. इनका जो स्टेटमेंट था कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश सी 0 के बराबर होगा. एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. कम से कम एक पॉइंट से अधिक भी हो सकता है. पिछले क्लास में बताया था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बतलाया था? देखो बच्चा, यहां से देखो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया. यहां से क्या बतलाया कि देखो यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू ए है, यहां से एट एक्स इज इक्वल टू बी है. और यहां से देखो बच्चा तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए और एट एक्स इज इक्वल टू बी पे दोनों इक्वल है. देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे भी एफ है, एट एक्स इज इक्वल टू बी पे भी एफ बी, मतलब क्या है? दोनों इक्वल हो गया. ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी. तो देखो कंटिन्यूअस है. ए से बी तक फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? नहीं, ए से लेफ्ट नहीं देखना है, ए से लेफ्ट भी नहीं देखना, बी से राइट भी नहीं देखना है, सिर्फ क्लोज इंटरवल ए टू बी देखना है.
ए टू बी फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहला कंडीशन ट्रू है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो देखो डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि ए और बी छोड़ दो, ए और बी छोड़ दो तो इसमें हर पॉइंट पे टैंजेंट निकलेगा, हर पॉइंट पे टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए और बी छोड़कर, एंड पॉइंट छोड़कर, तो ये दिया ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स प्रत्येक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। गड़ी यहां भी इसका टैंजेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, देखो यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, मतलब एंड पॉइंट छोड़कर एफ डैश एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एंड पॉइंट, इसलिए एंड पॉइंट छोड़ दिया, ए और बी छोड़ दिया, ओपन इंटरवल ए और बी है, क्लोज इंटरवल ले लिया है। गड़ी तब इनको, इनका तीसरा कंडीशन एफ ए बराबर ए बी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। तब इनका क्या कहना था कि एक सी एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक कम से कम एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जो क्या होगा एफ डैश सी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे टैंजेंट खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पिछले क्लास में पढ़ाया था। यहाँ पे एक पॉइंट सी है, जो यहाँ पे क्या है बच्चा कि एफ डैश सी, यहाँ पे देख रहे हो जीरो हो गया। एफ डैश सी जीरो क्यों हो गया, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप जो होता है वो जीरो होता है। मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस थीटा जीरो होता है, और स्लोप जो डिफाइंड होता है एफ डैश एक्स जो डिफाइंड होता है tan थीटा डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इस लाइन में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, वो एक्सिस इस लाइन में 0 डिग्री बन रहा है, और एफ डैश एक्स का मतलब होता है tan थीटा, तो tan जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। एस क्या होगा, tan जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो गया इसकी वैल्यू। तो कह रहा था रॉल्स थ्योरम बोल रहे कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, एफ डैश एक्स एफ डैश सी 0 हो जाए, कम से कम एक पॉइंट, एक से अधिक भी हो सकता है, पिछले क्लास में बताए थे। देखो एक से अधिक कैसे आएगा, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, हमें ए से बी जाना है, देखो ए से बी गया, यहां से देखो y की वैल्यू और दोनों पॉइंट पे एफ ए और एफ बी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो एफ ए और एफ बी दोनों पे सेम है। यहाँ पर ए हो गया, ए बी हो गया, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट आ गए। यहाँ से C1 देखो, एफ डैश C1 जब निकालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एफ डैश C1 यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे C2 है बच्चा, यहाँ से एक लाइन खींच दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, देखो ये वाला लाइन, यहाँ से क्या है C2 भी 0 हो जाएगा, एफ डैश C2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। देखो 3 पॉइंट भी हो सकता है, 4 पॉइंट भी हो सकता है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे क्या होगा, एफ डैश सी 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाता है तब, और वो सी का जो वैल्यू होगा वो ए और बी के बीच में होगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया और सी की वैल्यू अगर ए और बी के बीच में नहीं आया, इसका मतलब कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक पॉइंट आएगा, श्योर आएगा, ठीक है। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स थ्योरम, ठीक है। चलो मैं प्रॉब्लम देखता हूं बच्चे लोग, इसको मिटाता हूं। यहाँ पे दो पॉइंट एफ डैश C1 भी 0 है, एफ डैश C2 भी 0 आ गया, क्योंकि पैरेलल टू क्या आ गया, एक्स एक्सिस। 3 पॉइंट भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना भी पॉइंट हो सकता है बच्चा। देखो देखो ए और बी यहाँ पे क्या इक्वल दोनों, यहाँ वाई की वैल्यू अगर देखोगे प्यारे बच्चा, तो देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से आ गया एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस, यहां से वाई एक्सिस, तो देखो यहां से आ जाएगा ए, यहां से आ जाएगा बी, लेकिन यहाँ पे देखो C1 भी यहां से क्या आएगा, यहां से C1 इसको ले लेते हैं, यहां से C1 देखो, यहाँ पे भी C1 सी डैश एफ डैश C1 0 आ जाएगा, और इसको मैं C2 लेता हूं बच्चा लोग, तो यहाँ पे भी निकालोगे, इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, तो एफ डैश C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ C3, तो यहाँ पे भी देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका टैंजेंट आ रहा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, 3 पॉइंट भी हो सकता है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया तब कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कम से कम एक पॉइंट, अगर ए से घूमते 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 गया यहाँ आया, और दोनों को देखे तो ए बराबर बी आ गया, तो स्वाभाविक है कि एक ऐसा कर्व बनेगा जिसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। वो जब यहां से गया, या तो नीचे से जाओ या ऊपर से जाओ, ए से बी, या स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट भी जा सकते हो, तो भी एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए से बी तक जाना है जिसमें एफ ए और एफ बी को इक्वल रखना है, तो एक ऐसा पॉइंट कम से कम एक जरूर आएगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा उसका टैंजेंट, और एफ डैश 0 के इक्वल होगा,
गेटिंग में चलो चलो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स थ्योरम. तो फोर प्रॉब्लम्स आर देयर बेस्ड ऑन रॉल्स थ्योरम. लेट्स सी. चलो इसको मिटाते हैं चलो. चलिए पहला प्रॉब्लम को देखिए बच्चा. पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है. देखो मैं पहला प्रॉब्लम को बनाता हूं. देखो गिवन दैट क्या है पहला प्रॉब्लम. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इन क्लोज इंटरवल क्या दिया 0,2. तो पहला कंडीशन क्या था. क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा. गिवन दैट क्वेश्चन है. पहला कंडीशन क्या था. पहला कंडीशन देखो कह फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो देखो बच्चा एक जितने ही पोलिनोमियल फंक्शन होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है. पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर. प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है. गेटिंग. तो यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है. ऐसे भी देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है बच्चा देखो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है ऐसे होता है. या तो ऊपर होता है या फिर क्या होता है जब ये ऊपर कब होता है जब ये पॉजिटिव होता है. क्वाड्रेटिक का ग्राफ एकदम हमेशा ऐसे बनेगा. कंटिन्यूअस क्या नहीं है जब ये लेस देन 0 होता है. ए पॉजिटिव होगा तो फेसिंग अपवर्ड. ए नेगेटिव होगा तो फेसिंग डाउनवर्ड. तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये. तो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है. क्वाड्रेटिक का मैंने लगभग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाकर 30 लेक्चर है हमारा. देखना जाकर जितने ही मैंने ग्राफ खींचे होंगे सब कंटिन्यूअस होगा. कोई ग्राफ ब्रेक नहीं करता है. ये क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. इट इज कंटिन्यूअस. मैं लिख देता हूं. ठीक है. दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. देखो पोलिनोमियल शॉर्ट में लिख दिया. ठीक है. सो इट इज कंटिन्यूअस. इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,0,2. दूसरा कंडीशन क्या होता है डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है. तो इट इज डिफरेंशिएबल. इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल. It is also differentiable. It is also differentiable in open interval 2,0,2. In open interval 0, ये क्या लिखा गया बच्चा. ये 0 लिखा गया है 0,2. ठीक है. देखो जितने भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है वो हमेशा क्या होता है वो डिफरेंशिएबल होता है. क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है. ऐसा नहीं कि ग्राफ कहीं ब्रेक हो गया. ग्राफ तो कहीं ब्रेक नहीं हुआ. ब्रेक कब होता है जब ऐसे हो जाता. देखो यहाँ पे होल हो जाता. होल कैविटी. तो होल हो जाता तो ग्राफ ब्रेक हो गया. तो इस केस में क्या होता डिसकंटिन्यूअस हो जाता. मतलब क्या होता वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता. मतलब एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब f डैश x एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब नो डिफरेंशिएबल हो जाता. लेकिन ये क्या है फंक्शन क्या है हमेशा कंटिन्यूअस है. देखो ये कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या वो डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि ग्राफ कहीं टूटा नहीं है. ठीक है. तो ओपन इंटरवल में 2,0 पे क्या है ये 2,0 पे क्या है प्यारे बच्चा. ये क्या होगा 2,0 पे क्या होगा डिफरेंशिएबल भी होगा. रेडी. चलिए अब देखिए यहां से आगे देखिए. तो 2 कंडीशन फुलफिल हो गया. तीसरा कंडीशन क्या कहता है इनका बच्चा. इनका कह रहा है कि F0 निकालो पहले. तो F0 डालो. इसमें F0 डालोगे तो 1 आएगा. 0 0 0. F0 डाल दिया. फिर क्या निकालना है F2 डालो. F2 डालोगे तो कितना आएगा 4 में से 4 में से 4 जाएगा. 4 में से 4 जाएगा प्लस 1 ये भी 1 आ जाएगा. 4 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे 2 डालो. तो 4 माइनस 4 प्लस 1 तो यहां से 1 आ जाएगा. तो मीन्स तीसरा जो कंडीशन था कि FA बराबर FB ये भी आ गया. ठीक है. तो लिख देंगे यहां से ऑल कंडीशंस ऑफ RT. RT मतलब रॉल्स थ्योरम. ठीक है. आर सेटिस्फाइड. ऑल कंडीशंस ऑफ RT रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड. ठीक है. तब फ्रॉम RT जब सारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा f डैश c 0 के बराबर होगा. जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तब तो ए भी कर गया, ए भी कर गया, ए भी कर गया.
एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 की इक्वल होगा। तो पहले इसको एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, मीन्स एफ डैश सी पहले 0 कर दो, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा बच्चा, इसको एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स आ जाएगा बच्चा, इसमें आ जाएगा 2x, यहां से जाएगा 2x माइनस क्या आ जाएगा 2a। अब x के प्लेस पे क्या डालना है, c डाल दो, x के प्लेस पे c डालोगे तो 2c माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि एफ डैश सी क्या होता है, 0 की इक्वल होता है क्रोमाटी से, रॉल्स थ्योरम से। पहले डिफरेंशिएट किया इसको, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx बाय dx 1 माइनस 2 आ जाएगा, 1 का 0 होता है। x के प्लेस पे क्या डाल दिया, c डाल दिया, और rt कह रहा है कि एफ डैश सी 0 लो, तो मीन्स 2c माइनस 2 बराबर 0, तो 2c इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या आ गया बच्चा, c की जो वैल्यू आ गया, यहां से बनाता हूं, c की जो वैल्यू आ गया 1, तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है 0 टू 2, ठीक है, 1 जो बिलोंग करना है ओपन इंटरवल 0 टू 2, देखो बच्चे 0 टू 2 बिलोंग कर रहा है 1। c की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स निकाला, 2x माइनस 2, x की जगह c डाल दो, और फ्रॉम आरटी रॉल्स थ्योरम से एफ डैश सी 0 होता है, एफ डैश सी क्या होता है 0 होता है, तो c की वैल्यू 1 आ गया, तो क्या 1 बिलोंग कर रहा है 0 टू 1, 0 टू 2, 0 टू 2 बिलोंग करेगा 1, बिल्कुल है, 0 से 2 के बीच में 1 है, तो लिखेंगे hence RT is verified, RT क्या किया, वेरीफाइड कर गया, गेटिंग बच्चे लोग, RT क्या किया, वेरीफाइड कर गया, ओके। इसका अगर सेकेंड मेथड से देखोगे, अभी तो हम लोग क्या देखे थे, वो ग्राफ से देखे थे कंटिन्यूअस है, तो देखो इसका सेकेंड मेथड बनाने का तरीका कैसे होता है, इसको मिटाऊं, देख लो पहले, मिटाता हूं, देखो सेकेंड में ये तो पोलिनोमियल है, ठीक है, सेकेंड में देखो कैसे करना, डिफरेंशिएबल कैसे हम चेक करते हैं, वो तो हम देख लिए थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल था, क्वाड्रेटिक था, इसलिए हम लोग गेस कर लिए थे। लेकिन अगर ग्राफ हमें पता ना हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये तो ग्राफ पता था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे होता है या तो फिर ऐसे होता है, फेसिंग अपवर्ड होगा या फिर फेसिंग डाउनवर्ड होगा। ये अपवर्ड कब होता है, जस्ट बताया, ए पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड कब होता है, जब ए नेगेटिव होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, मतलब ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, कांस्टेंट टर्म को सी कहा जाता है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो फेसिंग अपवर्ड होगा क्वाड्रेटिक का, अगर नेगेटिव होगा तो फेसिंग डाउनवर्ड होगा। मैं ऑलरेडी 30 लेक्चर दिया हूं क्वाड्रेटिक का, देख लो जाकर, ठीक है, ग्राफ का मास्टर बन जाओगे। अब देखो प्यारे बच्चा, सेकेंड मेथड क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे हम कि है कि नहीं वो डिफरेंशिएबल, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 में इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में कोई भी वैल्यू लो, 0 से 2 के बीच कोई भी नंबर डालो, तो क्या डिफाइंड है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, कुछ रियल वैल्यू आएगा, एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ओपन इंटरवल लेना है, क्या यह एफ डैश एक्स डिफाइंड होगा, तो बिल्कुल होगा। 0 लोगे तो भी माइनस 2 आएगा, 1 लोगे तो भी, ठीक है, 1 लोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 लोगे तो भी आएगा, 1/2 भी लोगे, कुछ भी लो तो रियल नंबर आएगा। 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लो एफ डैश एक्स में तो एग्जिस्ट करेगा, तो वही लिखे हैं, देखो एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ओपन इंटरवल a, b, तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल 0, 2, तो लिख देंगे यहां से here f dash x is exist in open interval 0, 2। देखो f dash x निकाल लिया, तो here f dash x is exist in open interval 0, 2, तो कर सकते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल, क्या डिफरेंशिएबल है, तो कर सकते हो, तो इट इज डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल है। बाकी थर्ड कंडीशन से बाकी यहां से निकाल सकते हैं। बस दूसरा कंडीशन हम ग्राफ नहीं पता रहे तो मैं चेक करके बता दिया कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। पहले उसको डिफरेंशिएट करो और ओपन इंटरवल में सभी वैल्यू रखकर देखो, 0, 2, 1, 2, 5, 6 कुछ भी रहेगा, रख कर देखो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है प्रत्येक पॉइंट पे। अगर प्रत्येक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका दैट मीन्स, ठीक है, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, जो भी दिया रहेगा, ठीक है, जो भी दिया रहेगा वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि एफ डैश एक्स अगर एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी में तो डिफरेंशिएबल होगा, या तो ए रहे या फिर ए रहे,
दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन, ठीक है। चलो दोनों तरफ से मतलब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने का तरीका कि f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ग्राफ से भी चेक कर सकते हो और मैथमेटिकल ढंग से चेक कर सकते हो, ऐसे मतलब दोनों तरीका से। पहला हम ग्राफ से चेक किए थे, दूसरा कैसे चेक किया, मैथमेटिक ढंग से, कि डिफरेंशिएट किया, इसके बीच में कोई भी नंबर लो, 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लो और f'(x) में डालो, तब कुछ रियल वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड आ जाएगा, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट दैट इंटरवल। गेटिंग, वो फंक्शन क्या होगा उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसे चेकआउट करेंगे। गेटिंग बच्चे लोग, तो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। चलो पहला वेरीफाइड किया, दूसरा भी देखो तुम सेम चीज है बच्चा, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, चेक कर सकते हो। ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यूअस होगा और यह डिफरेंशिएबल भी होगा। तो डिफरेंशिएबल होगा तो चेक करके देखो, 1 पहले 0 डालो, 0 डालोगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 डालो तो 1 डालोगे तो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। ये भी वेरीफाई करेगा, आप खुद ऐसे चेक करके देख सकते हो, ठीक है। या तो फिर अगर मैथमेटिकल ढंग से डिफरेंशिएबल चेक करें, कंटिन्यूअस समझ रहे हो, कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल है, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये चीज को माइंड में डाल लो। लेकिन डिफरेंशिएबल हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो 3x² आएगा माइनस 4x + 1 आएगा, इसके बीच में कोई भी नंबर डालो तो हमेशा f'(x) जो होगा हमेशा रियल आएगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, जो आएगा इसके बीच में कोई भी नंबर लो, तो f'(x) की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, रियल नंबर। तो 0 से 1 के बीच में इसको डिफरेंशिएशन में कोई भी नंबर रखेंगे सब रियल नंबर आएगा, तो डिफरेंशिएबल है, f'(x) एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 0,2 0,1, ठीक है। चलो तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखो बच्चा, इसको मिटाऊं। चलो देखो बड़ा सा बना के बतला दिया था कैसे बनता है ये सब चीजें, सबको मिटाता हूं इधर से। पहला दूसरा हो गया बच्चा लोग। अब थर्ड नंबर देखो बच्चा, थर्ड नंबर मेरा क्या है, गिवन दैट थर्ड नंबर है बच्चा f(x) = क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड नंबर में 1/mod में दिया x - 1। ये बच्चा देखो, ये तो 0 निकालोगे, देखो इसमें 0 डालोगे तो 0 आ जाएगी, तो आ जाएगा 1/mod -1, mod -1 1 होता है, 1 आ गया। 1 भी डालो, यहाँ क्या 2 डालना है, 2 डाल के देखो बच्चा, तो 2 डालोगे तो 2 में से 1 गया, उसका मॉड, ये भी 1 आ गया। mod -1 1 होता है बच्चा, ये क्या आ गया, f0 = f2। एक कंडीशन तो हम वेरीफाइड करवा दिए, सही था, लेकिन और कंडीशन का क्या होने वाला है, और कंडीशन कैसे करेंगे। अब देखो 2 से 0 बीच 1 भी आता है, तो @x = 1 डालो, @x = 1 डालो, देखो तो क्या यह वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, @x = 1 पे चेक करके देखो इसको, कि क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब 1 क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही नहीं फंक्शन, ठीक है। @x = 1 पे क्या है फंक्शन, क्योंकि 0 से 2 के बीच में 1 नंबर आएगा, 1 इसमें डालकर देखो, मतलब पूरे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए तब कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये 0 से 2 के बीच में क्या था कि a से बीच में कोई भी नंबर डालो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 से 2 के बीच 1 आ रहा है, 1 डाल के देखो तो फंक्शन डिफाइंड नहीं, कंटिन्यूअस कहां से होगा, जो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है वो फिर कंटिन्यूअस की बात कहां से आएगी। तो क्या हुआ कि @x = 1 पे f1 अनडिफाइंड आ गया, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, दैट इज, यहां देखते दैट इज RT इज नॉट वेरीफाइड, RT इज नॉट वेरीफाइड, ठीक है। लेकिन यहां से क्या है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो RT इज नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो बच्चा 4 नंबर देखो, आखिरी प्रॉब्लम मिटाता हूं इसको। चलिए अब देखो बच्चा 4 नंबर में हम क्या देखते हैं कि जो sin x होता है बच्चा, हमेशा प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। sin और cos का जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखो sin का ग्राफ हम लोग क्या जानते हैं, देखो अच्छा ये जानते हैं, ऐसे जाता है sin का ग्राफ, क्या कंटिन्यूअस नहीं है, क्या कंटिन्यूअस ही नहीं है ग्राफ, ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है।
लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस। पहला कंडीशन क्या है बच्चा? पहला कंडीशन जो है इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इन हमको देखना है किस में? मात्र 0 से π/2 के बीच में देखना है। तो 0 से π/2 के बीच में कंटिन्यूअस आ ही रहा है। ये पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है साइन और कॉस का ग्राफ। क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,2 0,π/2 0,π/2 में क्या है? कंटिन्यूअस है। अब सेकेंड कंडीशन देखो बच्चे, सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है? एफ डैश एक्स इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं? एफ डैश एक्स निकालो पहले इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 cos 2x आ जाएगा। ऐसा तो पता है ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल के रिस्पेक्ट में, तो 2 cos 2x आ जाएगा। तो क्या 2 cos 2x में इसके बीच में कोई भी नंबर रखो, 0 से π/2 के बीच में कोई भी एंगल दो, इसमें क्या डिफाइंड होगा? तो बिल्कुल डिफाइंड होगा। 0 से 90 के बीच में cos 2x में जो भी आपका वैल्यू है रख कर देखो तो डिफाइंड होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, cos एग्जिस्ट करेगा इसमें। रखोगे यहां से कुछ भी रख करके देखो तो यहां से cos π आ जाएगा। मैक्सिमम क्या आ जाएगा? π/2 रखो, मतलब π/2 से छोटा रखना है, बिटवीन 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में तो एग्जिस्ट करेगा। तो here f dash x is exist in open interval 0 to π/2। ओपन लेना है, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या लेते हैं? डिफरेंशिएबल में ओपन लेते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। दूसरा कंडीशन हो गया, तो इट इज सो इट इज डिफरेंशिएबल शॉर्ट में लिख दिया, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल π/2, 0 से π/2 के बीच में होगा। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है बच्चा? एफ ए बराबर एफ बी। तो पहले 0 डालो, तो 0 डालोगे इसमें डालो 0, साइन 0 0 एंड इसमें π/2 डालो। तो यहां से π/2 डालोगे तो 2 इंटू देखो क्या आएगा? साइन 2 इंटू π/2, क्योंकि x के जगह रखना है बच्चे लोग, x के जगह π/2 रखना है। क्या आएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया बच्चा? साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होता है? 0। तो मीन्स क्या हुआ? एफ ए बराबर f0 एफ ए इज इक्वल टू f π/2। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। तो थर्ड कंडीशन क्या कहता है? ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो निकाल दो, इसको मिटाएं। सबको मिटाते हैं बच्चे लोग, चलिए सबको मिटाते हैं। देखो तो लिखेंगे ऑल कंडीशंस ऑफ आरटी आर सेटिस्फाइड। क्या किया? आरटी का सारा कंडीशन क्या किया बच्चा? सेटिस्फाइड किया। अब अब इसको क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या है? जस्ट मैं निकाला था, 2 cos 2x आ जाएगा। फ्रॉम आरटी से क्या होगा? एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। आरटी जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा सी जहां पे एफ डैश सी क्या होगा? 0 इक्वल होगा। ठीक है, मतलब उसका जो लाइन होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अब बताओ मुझे बच्चा, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो मीन्स क्या हुआ? सी एक्स की जगह सी डाल दो, यहाँ पे सी डालो, तो 2 cos 2c इज इक्वल टू 0। तो मीन्स cos 2c इज इक्वल टू 0। और बताओ बच्चा कितना डिग्री की वैल्यू होता है? cos π/2 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है? cos π/2, cos 0 किसका होता है? cos π/2 की वैल्यू 0 होता है। तो मीन्स क्या आ गया? 2c इज इक्वल टू π/2, तो c की वैल्यू क्या आ गया? π/4। क्या है? बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से π/2। π/4 का c की वैल्यू आ गया π/4, जो बिलोंग करता है 0 से π/2। ये 0 से π/2 के बीच में होता है π/4। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ? सी भी एग्जिस्ट कर गया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? सी भी एग्जिस्ट कर गया तो मैं यहां लिख दूं, यहां के बाद सी भी एग्जिस्ट कर गया तो यहां लिख देते हैं हेंस आरटी इज वेरीफाइड। आरटी क्या हुआ? वेरीफाइड कर गया। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड किया और सी की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, चलो एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको बना के बताना। इन इंटरवल -1 से 1 इसको देखना है कि ये फंक्शन ठीक है वो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। अच्छा लगा होगा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।